साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 24 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर दिया है और बजट पेश होने के बाद कर्मचारी संगठनों की मिली-जुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कुछ कर्मचारी संगठनों के द्वारा बजट को कर्मचारी हित में बताया गया है, वहीं पर बहुत से कर्मचारी संगठन इस बजट से नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा कर्मचारी वर्ग से जो वादे मोदी की गारंटी के तहत किए गए थे, कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि इस बजट में मोदी की गारंटी सरकार पूरा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। केवल कैशलेस चिकित्सा सुविधा की जो मांग है उसको सरकार ने पूरा किया है। बाकी बहुत सी ऐसी बहुप्रतीक्षित मांगें हैं जो कर्मचारियों की अभी भी अधूरी हैं। तो किस वर्ग के द्वारा क्या कुछ इस बजट को लेकर कहा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की। तो फेडरेशन के जो प्रांताध्यक्ष हैं रविंद्र राठौर जी के द्वारा बजट का स्वागत किया गया है। बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को पूरा करने की बात कही है उसका उनके द्वारा स्वागत किया गया है। लेकिन सहायक शिक्षकों की एक बहुत ही बड़ी मांग है जो बरसों से लंबित है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे प्रदेश भर के 1,80,000 सहायक शिक्षक सरकार से नाराज हैं और अब शिक्षकों के द्वारा हड़ताल की रणनीति भी तैयार की जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि कई शिक्षक संगठनों के द्वारा बजट का स्वागत किया गया है, लेकिन एक मांग उनकी पूरी नहीं हुई है, वेतन विसंगति, जिसको लेकर उनके द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की गई है। आपको बताना चाहूँगा कि बजट में शिक्षकों की लंबे समय से लंबित प्रमुख मांगों पर कोई भी स्पष्ट प्रावधान न होने की वजह से प्रदेश भर के जो शिक्षक हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा असंतोष नज़र आ रहा है और शिक्षक संगठनों का कहना है कि बजट से उन्हें काफ़ी उम्मीद थी जो कि पूरी नहीं हुई है। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में पूर्व सेवा गणना के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का निराकरण और अन्य सेवा संबंधी मुद्दे शामिल हैं। और इन मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन पिछले लंबे समय से सरकार के सामने ज्ञापन बैठकें और विभिन्न आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखते आ रहा है। संगठन को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बार के बजट में इन विषयों पर सरकार ठोस निर्णय लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी के द्वारा बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि शिक्षकों को सरकार के आश्वासनों पर भरोसा था और उनको विश्वास भी दिलाया गया था कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने और क्रमोन्नति वेतनमान जैसे गंभीर मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय सरकार लेगी, लेकिन बजट में केवल कैशलेस चिकित्सा सुविधा का उल्लेख किया गया है। शिक्षकों की मूल मांगों पर कोई भी स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है, जैसा कि उनको उम्मीद थी। तो राठौर जी के अनुसार पूर्व सेवा गणना जैसी बहुप्रतीक्षित मांग का बजट में जिक्र न होना शिक्षकों के लिए काफ़ी निराशाजनक है। उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश के शिक्षकों में व्यापक नाराजगी व्याप्त है और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने और सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति देने का वादा किया है। बजट में इसे शामिल न करना लाखों शिक्षकों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है। तो साथियों, सहायक शिक्षकों की उम्मीदों पर इस बजट से पानी फिर गया है। उनकी बहुप्रतीक्षित मांगें सरकार ने पूरी नहीं की हैं। इसके साथ ही और भी कई कर्मचारी संगठन हैं जिनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें हेडमास्टर फेडरेशन के द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो सरकार के द्वारा बजट में लागू की गई है उसका स्वागत किया है। बजट का स्वागत इनके द्वारा किया गया है। वहीं पर हम बात करें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की, तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांग थी कि 50% की वेतन वृद्धि सरकार करेगी, कलेक्टर दर पर वेतन देने का निर्णय इस बजट में लिया जाएगा, कहीं ना कहीं वह मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिससे प्रदेश भर के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी सरकार से नाराज हो गए हैं और उनके द्वारा हड़ताल की चेतावनी सरकार को दी गई है। अब बात करते हैं जो रसोइया कर्मचारी हैं उनके बारे में। तो रसोइया कर्मचारियों को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बजट में उनकी भी मांगों पर सरकार संज्ञान लेगी, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि रसोइया कर्मचारियों की हड़ताल भी चल रही है, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों को बजट में शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में
एक सवाल भी रसोईया कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगाया गया है, जिसमें 50% वेतन वृद्धि देने को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर सरकार के द्वारा स्पष्ट मना कर दिया। यानी कि 50% वेतन वृद्धि करने का कोई भी अभी विचार सरकार का नहीं है। और भी कई प्रकार के सवाल इसमें लगाए गए थे, जैसे कि हड़ताल के दौरान 2 रसोईया कर्मचारियों की मौत हो गई है, उस पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो मौत हुई है वह धरना स्थल पर नहीं हुई है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के द्वारा भी वीडियो जारी करके सरकार से मांग की गई थी कि मोदी की गारंटी सरकार लागू करे, और कई प्रकार की मांगें संविदा कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर की जा रही थी, जैसे कि नियमितीकरण, स्थायीकरण मध्य प्रदेश की तर्ज पर, राजस्थान की तर्ज पर। लेकिन इस बार भी संविदा कर्मचारियों को इस बजट से निराशा हाथ लगी है, जो कि बहुत ही अफसोसजनक बात है। अब बात करते हैं दैनिक श्रमिक मोर्चा के बारे में। तो दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा भी सरकार से स्थायीकरण की मांग की गई थी, क्योंकि 4 नए श्रम कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं, और अगर वे कानून लागू हो जाते हैं तो फिर ऐसे में जो दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं, उनका स्थायीकरण कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सरकार से अपील की गई थी कि सरकार इस बजट में स्थायीकरण की घोषणा करे, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि सरकार ने बजट में दैनिक श्रमिकों की मांगों को अनदेखा कर दिया है। प्लेसमेंट आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों की तो बात ही मत कीजिए साथियों। ये कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से बहुत ही कम मानदेय पर ठेका पर काम कर रहे हैं, और ठेकेदारों के द्वारा इनका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता है। विभाग से सीधे वेतन देने की मांग ये कर्मचारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बजट में करीब करीब प्रदेश भर के 7 लाख अनियमित कर्मचारियों की अनदेखी सरकार ने की है, जिससे पूरे प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारियों में सरकार के प्रति बहुत ही गहरा रोष व्यक्त है। और सरकार को इसको समझना होगा कि मोदी की गारंटी के तहत वादे करके तो सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन जब वादे निभाने की बात आई तो सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिए। सरकार जल्द से जल्द अगर इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सत्ता बदलते भी समय नहीं लगता है, और जो हश्र कांग्रेस सरकार का हुआ था, हो सकता है भाजपा सरकार का भी वैसा ही हाल छत्तीसगढ़ में हो जाए। क्योंकि कर्मचारी सरकार बना सकते हैं तो कर्मचारी सरकार को हटा भी सकते हैं। इस बात को कहीं ना कहीं समय रहते सरकार को समझना होगा। और जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, ऐसा लगता है कि 5वें वर्ष में ही सरकार कर्मचारियों को थोड़ा बहुत देकर चुप कराने का प्रयास करेगी। बहरहाल कर्मचारियों के लिए सरकार के पिटारे में कोई खास सौगात नहीं निकली है, जिससे पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी सरकार से नाराज़ हो गए हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।